अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा पोर्शन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमें कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो बारहा रिपीट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाउन। इनमें नाउन क्या है? क्विकली, ब्यूटीफुल और रनिंग नाउन नहीं हो सकते, टेबल नाउन है। द वर्ड शी इज़, शी क्या है? प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द वर्ब, द सेंटेंस, वर्ब इन दी सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आर प्लेइंग वर्ब है। व्हाट इज़ दी सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? द कैट चेज्ड द माउस, तो कैट जो है वो सब्जेक्ट है। द सेंटेंस शी स्टडीड एंड ही प्लेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस है। दो फिक्रे मिले हुए हैं, शी स्टडीज़ एंड ही प्लेज, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ही गेव हर अ गिफ्ट, तो गिफ्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? अंडर, रन, स्लोली, एंड ये प्रेपोजिशन नहीं है। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर, पैसिव वॉइस हमने करना है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। बाकी सारे पढ़ने में भी इम्प्रोप्रिएट लगते हैं और ख़ुद भी पता चल जाता है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। द स्टूडेंट प्रेज्ड द टीचर गलत है, द टीचर वॉज प्रेज्ड बाय द स्टूडेंट गलत है, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर इज़ अ करेक्ट पैसिव वॉइस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। प्लीज़ क्लोज द डोर। प्लीज़ क्लोज द डोर कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ या इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो इम्पेरेटिव में आते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जिसमें हमें किसी बिकॉज या इस तरह से किसी वर्ड का सहारा लेना पड़े अपना जुमला मुकम्मल करने के लिए, और एक जुमला अगले जुमले पे डिपेंड करता हो। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वी स्टेड एट होम, हम सब मतलब ये अब एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, तो ऐसे सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। द वर्ड क्विकली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्विकली किसकी एग्जाम्पल है? एडवर्ब की। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द फ्रेज इन द मॉर्निंग इज़ अ, इन द मॉर्निंग फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। कंजंक्शन कौन सा सेंटेंस होता है जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा होता है? ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी बट नॉट मिल्क, तो इसमें एंड और बट जो है वो कंजंक्शन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ कॉम्प्लेक्स। वट इज़ व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउट, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द वर्ड ब्यूटीफुल इज़ अ एडजेक्टिव। कोई तारीफ़ हो या किसी चीज़ की तारीफ़ करें तो वो एडजेक्टिव होता है। आइडेंटिफाई द प्रिडिकेट इन द सेंटेंस। द बॉय इज़ रनिंग फास्ट, तो इसमें रनिंग फास्ट जो है वो प्रिडिकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट कौन सा है? ही डोंट लाइक एप्पल्स बिल्कुल गलत है। ही डजेंट लाइक एप्पल्स नहीं हो सकता। ही डजेंट लाइक एप्पल्स, ही डजेंट लाइक एप्पल्स ये करेक्ट सेंटेंस है। ही डजेंट के साथ लाइक्स एस या यस नहीं आएगा जब ऑलरेडी लग गया है तो। द सेंटेंस शी साइंस ब्यूटीफुली कंटेन्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें क्या है? एडवर्ब। द पैसिव फॉर्म ऑफ दे बिल्ड हाउसेज इज़, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? हाउसेज आर बिल्ड बाय देम। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दी सेंटेंस। प्रोनाउन क्या है इसमें? जॉन गेव हिज बुक्स टू मैरी, तो इसमें हिज जो है वो प्रोनाउन है। वट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस, व्हाट इज़ योर नेम, ये किस तरह का सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है? ईदर और, नीदर, नॉर, इस टाइप के जब आते हैं तो वो कोरिलेटिव होता है। इन द सेंटेंस शी कैन सिंग वेरी वेल, द ऑक्सिलरी वर्ब इज़, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन।
विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? नाउन है। द फ्रेज आफ्टर द मूवी इज़ अ, आफ्टर द मूवी कौन सा फ्रेज है? प्रपोजिशनल फ्रेज। द सेंटेंस इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो इसमें मैनी बुक्स जो है वो सब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या? वाओ, हुर्रा, इस टाइप के जो होते हैं वर्ड्स वो इंटरजेक्शन होते हैं। इन दी सेंटेंस ही रन्स फास्टर देन आई डू, द वर्ड देन इज़ कंजंक्शन, जोड़ है दो जुमलों को, तो कंजंक्शन होगा। द फ्रेज टू द स्टोर इज़, टू द स्टोर क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज। द सेंटेंस दे हैव बीन वर्किंग हार्ड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन शी बाउट अ न्यू कार, इसमें न्यू कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। द सेंटेंस क्लोज द डोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज इज़ रनिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रनिंग। विच सेंटेंस इज़ इन दी पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? द डॉग चेज द कैट, पैसिव नहीं है। द कैट वॉज चेस्ड बाई द डॉग, ये पैसिव है। इन दिस सेंटेंस ही गेव मी द बुक इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज, इनडायरेक्ट क्या है इसमें? मी। द वर्ड एंड इज़ अ, एंड कंजंक्शन है, जोड़ता है कंजंक्शन में। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। द टॉल माई वॉक्ड क्विकली, तो इसमें टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। द फ्रेज टू हेल्प यू इज़ अ infinite phrase. What is the function of because? In the sentence I stayed home because it was raining, तो ये subordinate conjunction है। Identify the tense she had finished before noon, past perfect tense. The sentence he works hard and plays hard is compound sentence. He works hard and plays hard, तो compound आ गया। What is the predicate in the dog barked loudly, तो barked loudly जो है वो predicate है। The phrase under the table is a prepositional phrase, under की वजह से वो prepositional phrase आ जाएगा। Which of the following is an example of complex sentence? complex sentence में क्या होता है कि I went home after the party ended, तो इस तरह के जो sentences होते हैं वो complex में आते हैं। Which sentence is incorrect? She has a cat, ठीक है। He don't like coffee गलत होगा। They are coming, ठीक है। We went to school, ठीक है। In they will arrive tomorrow, the verb phrase is will arrive इसमें verb phrase है। The sentence oh what a beautiful day is an example of exclamatory होगा ये सेंटेंस, ओके, जिसमें किसी चीज़ को बहुत ही एक अनकॉन्शियस सा या एक सडन रिएक्शन जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी में आएगा। तो ये 50 आपने MCQs याद कर लेने हैं। इनके अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको मज़ीद डिटेल भी कर सकते हैं, और जो आपको चीज़ समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।